नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम कर रहे हैं अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो इनमें से पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है? रत्नगर्भा हो जाता है। ठीक हो गया। एक हिरण्यगर्भा में आप लोगों को अगर कन्फ्यूजन रहा होगा तो हिरण्यगर्भा किसका होता है? ब्रह्मा का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है। अगला हमारे पास है, हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये योगदान महत्वपूर्ण किसने दिया था? अपना महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक। अगला प्रश्न है, तुम्हारा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तुम्हारा आपका क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आपको पता है पुरुषवाचक सर्वनाम हमारे पास होते हैं 3 टाइप के। कौन कौन से? एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आता है मैं, मेरा, हम, हमारा। मध्यम पुरुष में आता है तू, तुम, तुम्हारा, है ना। तो तुम्हारा किस में आएगा? मध्यम पुरुष में। अन्य में क्या आता है? वह, यह, वह, ये, वे। ठीक। चलिए अगला हमारे पास हो जाएगा, आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ठीक। 5वां प्रश्न हमारे पास है, काकोदर किसका पर्यायवाची है? तो काकोदर पर्यायवाची किसका हो जाता है? सांप का। मैंने आपको बोला भी है, सांप के पर्यायवाची काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है। सांप में आप लोगों ने एक भुजंग याद रखना है, एक सांप में व्याल याद रखना, व्याल। ठीक हो गया। उरग हो गया, उरग। व्याल हो गया, उरग हो गया। फणीस हो गया। और एक और होता है कौन सा? सारंग। सारंग भी आप लोग याद रखेंगे। क्या? सारंग। ठीक। चलिए घोड़ा की बात करें तो घोड़ा तो आपको पता है, घोड़े का हो गया हया, घोटक, अश्वा, बाजी, तुरंग। ठीक। मोर के आप लोग याद रखना, मोर का होता है सिखी, इस तरह से लिखा जाता है। मोर का सिखी पर्यायवाची होता है। मोर का पर्यायवाची होता है ध्वजी, ध्वजी, इस प्रकार याद रखना। हाँ, आपने अभी पढ़ा था सांप का पर्यायवाची सारंग होता है और मोर का पर्यायवाची भी क्या होता है? सारंग होता है। ठीक हो गया। चलिए अगला हमारे पास है, व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से उच्चारण स्थान के आधार पर व और फ किस क्रमांक में आते हैं? वैसे यहाँ पर व के नीचे बिंदु होना चाहिए, फ के नीचे भी बिंदु होना चाहिए, है ना। किस क्रमांक में आते हैं? तो ये आते हैं दंतोष्ठ में आपका। ठीक। कविता में मुक्तक छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया था? तो मुक्तक छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सुमित्रानंद पंत को। ठीक। निम्न में से पाहुन शब्द का पर्यायवाची है। पाहु का पर्यायवाची क्या होता है? अतिथि, आगंतुक, मेहमान, है ना। चलिए, तालू में जीव न लगना मुहावरे का अर्थ है। तालू में जीव न लगना मतलब चुप ना रहना, तो उसका मुहावरे का अर्थ कहता है तालू में जीव न लगना। रमेश गिर पड़ा, इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है? तो गिर पड़ा क्या है? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया कहाँ पर आती है? देखो, एक क्रिया यहाँ पर है गिरना, एक क्रिया क्या है? पढ़ना। जब 2 क्रिया साथ में आए, गिरना और पढ़ना साथ में आए, लेकिन उनका अर्थ एक ही निकले। अब गिर पड़ा तो मतलब गिर गया, तो 2 क्रियाएं आई लेकिन अर्थ एक ही निकला, तो वहाँ पर क्या होती है? संयुक्त क्रिया होती है। ठीक हो गया। चलिए, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करो, सामने जो महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। तो ये मतलब क्या दिया उसने? इशारा दिया पहले कि जो सामने महल दिखाई दे रहा है, इशारा क्या होगा ना, सामने जो महल दिखाई दे रहा है वो मेरा है। तो जहाँ पर भी इशारा छिपा होता है तो आपको पता है वहाँ पर क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगला है, वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो अगर बात करें ई, तो ये क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। और इसके अलावा री, ये 3 वर्ण ऐसे हैं ई और री जो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग वर्ण कहलाते हैं। ठीक। शहद शब्द है, तो शहद क्या है? शहद का देखो तत्सम क्या बनता है हमारे पास? मधु बनता है ना। और शहद क्या है? अपने आप में आगत शब्द है। आगत शब्द कौन से होते हैं? आगत बोलो या विदेशज बोलो, एक ही बात है, क्योंकि जो शहद है ये किसका? फारसी भाषा का शब्द शायद ये हो जाएगा।
है ना, हमारे देश का शब्द नहीं है ये। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है? अगर बात करें संगम की, तो संगम में तो क्या होता है, सम उपसर्ग आता है। बात करें विमोचन की, तो इसमें मेन शब्द मोचन है, इसमें वी उपसर्ग लगा हुआ है। बात करें प्रत्यर्पण की, तो इसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। लेकिन बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी क्रोध की, तो इसमें क्या है, कोई भी उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला क्रोध इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरों के लिए प्रयुक्त शब्द है, दूसरों के लिए क्या प्रयुक्त करते हैं हम लोग, इतर। इतर भी दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, इति, इति का मतलब क्या होता है, अंत हो जाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इति, इतर रहेगा। निम्नलिखित में से अयोगवाह है, अयोगवाह क्या होता है, विसर्ग। ठीक, देखो एक होता है, आपने पढ़ा होगा ना, अंग अ, इनको क्या बोला जाता है, अयोगवाह वर्ण बोला जाता है। अब जो ये अंग वाला होता है इसको बोलते हैं अनुस्वार, और जो अह वाले के लास्ट में ये लगते हैं बिंदु, इन्हें क्या बोलते हैं, विसर्ग। तो अनुस्वार और विसर्ग दोनों क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं। लक्षिका विद्यालय जाती होगी, क्या लग रहा है यहाँ पर, संदेह हो रहा है। अब जाती है अभी भी कि नहीं जाती पता नहीं है, तो किसकी बात हो रही है, संदेह की। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका संदेहवाचक। अगला प्रश्न हमारे पास, निरामिष किसे कहते हैं? ये वाला प्रश्न आप लोगों ने कमेंट किया भी था कि ये वाला प्रश्न थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई है। यहाँ पर क्या होता है, निरामिष का मतलब क्या होता है, मांस रहित भोजन होता है। यहाँ पर मौसम गलती से लिखा गया था। ठीक, इस क्वेश्चन में आप लोग अपने को बोनस दे सकते हैं। मैं रोज़ दूध पीता हूँ, अंडरलाइन क्या किया गया है, दूध को अंडरलाइन किया गया है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, देखो मैं रोज़ क्या पीता हूँ, दूध पीता हूँ, और क्या का उत्तर जहाँ पर भी मिलता है ना, तो वो क्या होता है, कर्म होता है। यहाँ पर क्या है, मतलब दूध क्या है, कर्म। तो दूध में पूछ रहा है, दूध में कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। अगर मैं इस वाक्य को शुद्ध रूप से पढ़ूँ तो क्या पढ़ा जाएगा, मैं रोज़ दूध को पीता हूँ। यहाँ पर को क्या किया गया है, साइलेंट किया गया है। तो कारक कौन सा होगा, कर्म कारक ही होगा। ठीक, अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुशासन शब्द में क्या है, अनु उपसर्ग है, क्योंकि मेन शब्द यहाँ पर क्या है, शासन यहाँ पर मेन शब्द है। तो आप लोगों के जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। जो बच्चे ऐसी प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ें। 8126533303 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको ये पहले पेपर दिया जाता है, उसके बाद आप लोग इसका आंसर यूट्यूब से मिला सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।